कि अरे आप 10 दिन पहले मिलना चाहते हो, 10 दिन बाद क्यों टले? एक प्रताप राय जी नाम के महाभागवत हुए हैं, उनका चरित्र भी है, बहुत महापुरुष हुए। वो बचपन से ठाकुर जी की सेवा, उनके माता पिता भक्त थे तो तुलसी जी में जल चढ़ाना, ठाकुर जी की पूजा हो रही तो पास बैठालना, तो संस्कार बचपन से ही उनके भक्ति के। जब माता पिता पधार गए तो पूरे वैभव के और उनके यहाँ जो है वो पुराने जैसे जमींदार लोग होते थे कि आप अपनी जेवर रख जाओ, 10,000 20,000 ले जाओ, फिर आप जेवर दे जाना ब्याज सहित, और पैसा दे दो ले जाओ, ऐसा उनका चलता था। व्यापार रूप में खूब वैभव ऐश्वर्य सब था, पर वो सत्य पथिक थे भगवत मार्ग के, और कभी भगवान से कोई कामना नहीं करते थे। उनकी बहन का नाम था मालती, और वो अपने भाई की बात जानती थी कि रात दिन भजन करते हैं। उनका जो ब्याह हुआ बड़े सुख से जीवन चला, कुछ दिन के बाद बीमारी लग गई उनके पति में, खूब दवाई करवाई पर मरणासन स्थिति में थे। अब उसे एक ही उपाय लगा, अगर भैया कह देंगे भगवान से तो निश्चित हमारा सुहाग बच जाएगा, क्योंकि मुझे पता है बचपन से भजन कर रहा है, भजन में बड़ी ताकत होती है। उनके पास आए और कहा भैया आज तक हमने कुछ मांगा नहीं आपसे, आज मांगना चाहती हूँ। तो उनका कहो बहन क्या चाहिए? बोले आप भगवान से कह दो कि हमारे पति को अभी मृत्यु शैया पे ना ले जाए, क्योंकि हमारी अभी नव यौवन अवस्था है ऐसा। तो उनका वैसे बहन हमने कभी भगवान से कुछ कहा नहीं है। तो उनका मेरे लिए, बोले ठीक है। गए और जहां एक कमरे में उनको जमीन पे लिटाया, अपनी गोद में सर रखा, और ऐसे माथे पे हाथ ऐसे रखते हुए जो नाम जप करते थे वही नाम अंदर ही अंदर, और भगवान से विनय कि भगवान मैंने कभी आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन बहन कह रही है इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप इसको जीवन दान दें। उतने में उनकी समाधि लग गई, मतलब एक तंद्रा अवस्था, और वही बहन चरणों के पास बैठी थी, ठीक वैसी उसकी भावना एकदम तंद्रा में पहुंची। और दोनों ने देखा कि भगवत पार्षद आए थे, और वो उनका नाम वल्लभ था उनके पति का, तो उनसे कह रहे वल्लभ आज तेरा सौभाग्य फिर रुक गया। भगवान मिलने के लिए व्याकुल थे और तुम भी व्याकुल थे, पर आज सौभाग्य रुक गया, क्योंकि महाभागवत प्रताप राय जी ने संकल्प कर लिया कि अब अभी मत ले जाओ। तो उनका ऐसा वो नहीं कर सकते, वो बल्लभ ऐसा नहीं कर सकते। मैं जन्म जन्म से जिनके लिए तड़प रहा था आज मिलने का संयोग बन रहा है, और भक्त होकर वो हमें रोक देंगे? ये दोनों देख रहे थे, उनकी पत्नी मालती और उनके जो साले पद पर थे प्रताप राय जी भी, वो रो पड़े कि वो ऐसा नहीं कर सकते, वो भक्त हैं, वो जानते हैं इस बात को, वो ऐसा नहीं कर अचानक आंख खुली, दोनों की आंख खुली। उनका बहन सुना, बोले भैया रहने दो, भगवान से प्रार्थना करो कि हमारी बात झूठी हो जाए। नहीं, उनको जाने दीजिए। बात समझ ना, अगर भगवान हमें 10 दिन पहले बुला रहे हैं तो हम क्यों 10 दिन बाद जाना चाहेंगे? किस लिए जाना चाहेंगे? जैसे लगता है कि 10 दिन और भजन कर लेंगे, तो जब वो अभी मिलना चाहते हैं तो हम 10 दिन और भजन क्यों कर लें? अभी वो मिलना चाहते हैं तो हम उनके लिए कह दें कि नहीं अभी मत मिलो, 10 दिन बाद मिलना, क्योंकि हम भजन पूरा कर लें। इसमें कई राग है, हमारे शरीर का, भोगों का, परिवार का, जो भगवत मिलन में बाधा पहुंचा रहा है। देखो एक बात अच्छे से समझ लो, सबको जाना है ना, ये बात समझ में है कि नहीं है? जाना है पक्का भैया, पक्का। मतलब रहना नहीं, पक्का। चाहे तपस्वी हो, चाहे महात्मा हो, चाहे विषयी हो, चाहे पापी हो, इसका नाम मृत्यु लोक है, यहां से जाना है। अच्छा वो एक समय निश्चित है, अब उस निश्चित समय को सार्थक हम कर लें, राधा राधा, और अपने प्रभु के पास जाएं। अब इस राधा राधा का प्रयोग हम 10 दिन बढ़ाने के लिए क्यों करें? जो हमें भगवत प्राप्ति में, वो हम 10 दिन जीने के लिए, थोड़ा भोग भोगने के लिए, ये तो बहुत है हानि की। अरे जब फांसी अभी होनी ही है तो 10 दिन बाद हम ये रिक्वेस्ट करें कि फांसी देना, तो बहुत है मूर्खता है, क्योंकि 10 दिन प्रतिपल फांसी लगेगी। लगेगी कि नहीं लगेगी? जो 1 मिनट में लगने वाली है वो 10 दिन प्रतिपल लगेगी, क्योंकि आप 10 दिन बहुत बुरी तरह कटेंगे कि मुझे फांसी में चढ़ाना है, मुझे फांसी, तुम चढ़ाओ। अगर प्रभु बुला रहे हैं, आपको लग रहा है कि हमारा मृत्यु का समय, तो राधा राधा राधा, ये तैयारी है वहां के चलने। हम क्यों कहें मुझे रख लो? बोले नहीं जगत कल्याण होगा। क्यों जगत कल्याण हमसे? वो किसी भी के अंदर बैठ जाएंगे, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम, वो जैसे यहां बैठ के बोल रहे किसी के अंदर बैठ जाएंगे। अरे वो जहां बैठ गए वही व्यासदेव हो गया, वही नारद जी हो गया, वही सनकादि हो गया, बैठना तो उनको है ना, और हर ऑफिस उन्हीं की है।
कहीं भी बैठ कर के वो बोल सकते हैं। तो ये बातें अपने लोगों को समझना होगा, क्योंकि अपने भक्त हैं, अपने भगवत मार्ग के पथिक हैं। जैसा प्रभु चाहे, जितने दिन प्रभु चाहे, जोई जोई प्यारो करे, सोई मोई भावे। तो भजन का प्रयोग प्रभु की प्रसन्नता के लिए, अगर ये रहस्य समझ गए तो सब आनंद आ जाएगा। भजन का प्रयोग करके अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए, मानो ऐसा जैसे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मच्छर मारने के लिए,